वैष्णव इतना विनम्र होते हैं, हाँ, वो नहीं सोचते हमें कभी गुरु बन सकते। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोले, बोले मेरा नाम जो उच्चारण करेगा उसका पाप होगा। हमारे रथ यात्रा में मैं इतना कुछ किया, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरा नाम अनाउंस किया नहीं, काल से बुक डिस्ट्रीब्यूट जाऊंगा नहीं। हमारा हालत ही है। तो उसी टाइम इससे नाराज, तब लोकनाथ दास कृष्णदास कविराज गोस्वामी को याद करना, भाई मेरा नाम क्यों उच्चारण किया नहीं, हो सकते मेरा नाम उच्चारण करने से पाप होगा इसीलिए उच्चारण किया नहीं। खुश रहना चाहिए। यदि आचार्य लोग क्या शिक्षा दिया है, यदि लोकनाथ दास गोस्वामी का तरह मनोभाव होगा जो मेरा नाम जो उच्चारण करेगा उनका पाप होगा, और मेरा नाम किसी का कान में जाएगा सारे पुण्य नाश हो जाएगा, तो मेरा नाम उच्चारण करना चाहिए, मेरा नाम कोई नोटिफिकेशन लिखना चाहिए। बस क्या शिक्षा दी आचार्य लोग, कितना विनम्र था। उसी तरह लोकनाथ गोस्वामी उनका शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर को कहा तुम कोई जगह में मेरा नाम मत लिखना। यह तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उनको भी मना कर दिया, इतना अच्छा महाग्रंथ लिख रहा मेरा नाम नहीं लिखना। कविराज गोस्वामी लिखा नहीं उनका नाम, क्योंकि आदेश सबसे पहले है। कितना विनम्र है, और इतना कुछ कि मेरा नाम नहीं है, क्या पुस्तक लिखा है। आप खुद ने सोचो, वृंदावन गया है 15-20 भक्त एक साथ, उसके बाद कोई एल्बम देखा रहा है, अरे कोई आप ढूंढ के क्या देखते हैं उसके अंदर, हाँ क्या मैं किसके अंदर हूं। आज कोई है नहीं, बोलते क्या फालतू फोटो, मेरा फोटो नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और उसके अंदर एक जगह है गोवर्धन के पास में मैं बैठ के जॉब कर रहा हूं, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवर्धन का पिक्चर नहीं मेरा पिक्चर है इसके अंदर। ये है हमारा चेतना। तो हमारे आचार्य लोग इस तरह शिक्षा दिया, भाई उस तरह नहीं होना चाहिए, मेरा नाम कोई जगह नहीं होना चाहिए। इस तरह लोकनाथ गोस्वामी हाँ कोई शिष्य ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन नरोत्तम दास को छोड़ने वाला था नहीं। उन्होंने सोचा ठीक है दीक्षा लेने के बाद करना क्या है, गुरु की सेवा करना, तो दीक्षा नहीं दे सेवा तो करो, तो सेवा चालू किया। सेवा तो करने देगा नहीं, कौन सेवा करने देगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करते थे, उसी जमाने में से टॉयलेट का तो सवाल ही नहीं है, जब टॉयलेट करते थे मॉल त्याग करते वहाँ उठा के दूसरा जगह फेंकते थे, वो सफाई करके रखते थे। हाँ उन्होंने लोकनाथ दास देखो भाई क्या है, मैं जहाँ मॉल तक वो जगह हमेशा साफ कैसे रहते हैं, जरूर कुछ ना कोई नहीं तो कुछ करते हैं। एक दिन रात में सूख के रख लिया, दिखता हो कौन आते हैं। वो देखा रात में आके ये लड़का नरोत्तम इस तरह सफाई करते हैं। तब उन्होंने बहुत प्रसन्न हुआ, उन्होंने बाद में नरोत्तम दास ठाकुर की दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद ये बोला नहीं तुम मेरा शिष्य हो, मैं तुम्हारा काउंसिलर हूँ, मेरा बात सुन के किसी के पास जाना मत। हमारे खासकर यूथ प्रीचर जो है बहुत खतरनाक है। हाँ यह बोले, हाँ एक भक्त में सुना मायापुर घूमने के लिए कितना डांटा, मायापुर क्यों गया, मुझको बोल के गया क्या, इस तरह। तो मैं एक्सट्रीमान नहीं बोलना चाहता हूँ, यहाँ तक पोती साथ क्या बात करना चाहिए, हमारे साथ बाल के बात करो, इस तरह काउंसिलर खतरनाक होते हैं। तो लोकनाथ दास इस तरह काउंसिलर नहीं था। उन्होंने बोला मैंने तो दीक्षा दिया है, लेकिन तुम जाओ जीव गोस्वामी पास सीखो। इस तरह उदार होना चाहिए हमको, कम से कम यूथ जो काउंसिलर है उनको सीखना चाहिए। आज लोकनाथ दास गोस्वामी के यहाँ पास ये हम उस तरह उदार होना चाहिए। हमारे काउंसिल हो सकते हैं, लेकिन हमें उसको भोग नहीं करना है, हमें दूसरा भक्त को देना चाहिए, अथॉरिटी को मंदिर को देना चाहिए, उसको सेवा में लगाए, हमारे सेवा में नहीं लगाना चाहिए। कम से कम आज लोकनाथ दास गोस्वामी तिरुपति थी, ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।